और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एनसीबी दफ्तर पहुंच गई हैं। समय से 10 मिनट पहले ही एनसीबी दफ्तर पहुंच गई हैं श्रद्धा कपूर। ड्रग्स मामले में उनसे पूछताछ होगी। रिया ड्रग्स रैकेट में सामने आया था नाम श्रद्धा कपूर का और एनसीबी से अब सवाल जवाब उनके शुरू होंगे। एनसीबी दफ्तर में पहुंच चुकी हैं श्रद्धा कपूर। सारा अली खान को भी पहुंचना है, लेकिन उन्होंने कानूनी सलाह के लिए कुछ और वक्त मांगा है। कुछ ही देर बाद सारा अली खान भी एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी और वहीं पर एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, 3 अभिनेत्रियों से ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं ड्रग्स रैकेट को लेकर। अब उनके ड्रग पार्टनर कौन है, ड्रग्स का सेवन कितना किया गया, कितनी पेमेंट की गई, कौन से ड्रग पेडलर के वो संपर्क में थी, ये तमाम सवाल होंगे जिनका सामना करना होगा दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा कपूर की तस्वीर आप देख रहे हैं जो एनसीबी दफ्तर पहुंच गई हैं और डिटेल्स ले लेते हैं। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, एक तो व्हाट्सएप चैट जिसमें श्रद्धा कपूर सीबीडी ऑयल मांग रही थी जया साहा से, और साथ ही साथ करमजीत ने भी ये बताया है कि 4 बार कार में ही ड्रग्स ली थी श्रद्धा कपूर ने। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। राकेश त्रिवेदी, क्या डिटेल्स है? श्रद्धा कपूर जब यहाँ पर पहुंची तो आपने देखा कि किस तरीके से पहले जो है वो हमेशा जितनी वो कैमरा फ्रेंडली रहा करती थी या जितनी उन्हें आदत है इस चकाचौंध की, बिल्कुल जो उससे अलग तस्वीर ये थी। जब आज वो यहाँ पहुंची तो उन्होंने बिना कैमरा को वेव किए हुए वो सीधे जो है थोड़ा सा सर को झुकाते हुए वो एनसीबी के दफ्तर के भीतर चली गई। उनके चेहरे पर ना कोई शिकन दिखाई दी, लेकिन ना ही कोई दूसरा एक्सप्रेशन था। बिल्कुल ब्लैंक का एक एक्सप्रेशन के साथ जो वो यहाँ भीतर गई, आप ये कह सकते हैं। फिलहाल जो ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने जो करमजीत ने जो बयान दिया और करमजीत के बयान में जो नाम सामने आया है उसको लेकर के, रिया चक्रवर्ती के बयान में जो नाम सामने आया है उसको लेकर के, और जो जानकारी मिली है कि एक बार पावना में जो हैंग आउट विला है जिसे रेंटेड एक अपार्टमेंट था, एक फार्म हाउस था सुशांत सिंह राजपूत का, ये जो तमाम जो तथ्य सामने आए हैं उसको लेकर के एनसीबी के अधिकारी श्रद्धा कपूर से पूछताछ करना चाहते हैं। और श्रद्धा कपूर जब अब यहाँ पहुंची है, अगले 10 से 15 मिनटों के बाद उनसे पूछताछ की शुरुआत हो सकती है। जैसे कि आपको मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा बता रहे थे, सबसे पहले एनसीबी के अधिकारी उन्हें कुछ एनडीपीएस की एक्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं ताकि उनको जो इस मामले की गंभीरता या एक बार दोबारा जो है वो रिमाइंड कराई जा सके कि उनका जो बयान है वो किस लिए, किस दिशा में, किस एंगल से जो है वो महत्वपूर्ण है। खासतौर से कंजम्पशन को लेकर के क्या सजा है, क्या प्रोविजंस हैं, और यहाँ तक कि पोजेशन को लेकर के और उसके फाइनेंस को लेकर के कौन सी धाराओं में क्या सजा का प्रावधान है, ये जानकारी बताने के बाद जो है उनसे सवाल जवाब की तैयारी जो है वो शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। विमान साहब जी, और श्रद्धा कपूर से जो सवालों की जो फहरिस्त है वो बहुत ही लंबी चौड़ी बना ली गई है और इन्हीं सवालों का सामना श्रद्धा कपूर को करना होगा। जो व्हाट्सएप चैट उनकी जया साहा से हुई जिसमें वो सीबीडी ऑयल मांग रही थी, अब ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि वो सीबीडी ऑयल आखिरकार किसके लिए मंगाया जा रहा था। उनसे सवाल होगा, क्या आपने कभी ड्रग्स ली, क्या अगर ड्रग्स ली हैं तो किसके कहने पर ली हैं, ये सवाल का भी सामना करना होगा श्रद्धा कपूर को। आपको ड्रग्स की सप्लाई किसने की, ये कौन लोग हैं जो ड्रग्स सप्लाई करवा रहे हैं बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को, क्या आप जया साहा को जानती हैं, ये सवाल होगा। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जया साहा के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो सीबीडी ऑयल मंगा रही थी जया साहा से। क्या आप ड्रग पेडलर करमजीत को जानती हैं, ये सवाल भी बहुत अहम होगा क्योंकि करमजीत ही हैं जो ड्रग पेडलर जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसने ये बात कबूल की है कि उसने श्रद्धा कपूर को 4 बार कार में ड्रग्स दी हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा, ये हम सवालों की फहरिस्त पूरी बता रहे हैं जो संभावित सवाल हो सकते हैं श्रद्धा कपूर से, क्योंकि व्हाट्सएप चैट पर भी उन्हें सवाल का सामना करना होगा। साथ ही करमजीत का ये कबूलनामा कि 4 बार कार में उन्हें ड्रग्स दी गई, इन सवालों में बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है श्रद्धा कपूर। जी बिल्कुल, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के लिए मुश्किलें ज़्यादा हैं क्योंकि उनसे जो एनसीबी ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए हैं, 15/20 और 16/20, उन दोनों केस में ही उनसे पूछताछ होगी क्योंकि इनका सीधे तौर पे नाम जो है वो स्टेटमेंट जो डिस्क्लोज़र में है, चाहे वो जो फार्म हाउस का केयर टेकर हो या बोटमैन, उन्होंने दिया था कि ये फार्म हाउस पे आती थी, फिर एक टापू पे जाती थी, वहाँ पे पार्टी करते थे जहाँ पे ड्रग्स का सेवन किया जाता था। चैट में ये बातें सामने आई हैं, तो उनसे जब दोनों केसेस में पूछताछ होगी तो इनके लिए मुश्किल होगी क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में भी सीधे तौर पे सारा अली खान और
श्रद्धा कपूर का नाम लिया था, तो ऐसे में उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें हैं। वहीं अभी जो एनसीबी के गेस्ट हाउस के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है और उनकी जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, उनसे अलग अलग बैठा के पूछताछ की जा रही है। करिश्मा से कल भी पूछताछ की थी करीब 7 घंटे, और आज फिर उन्हीं सवालों को दोहराया जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कल दिए जवाबों में और आज के दिए जवाबों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास प्रमोद कुछ देर बाद लौटकर। उज्जवल निकम जी, श्रद्धा कपूर के बारे में एक तो व्हाट्सएप चैट जिसमें जया साहा से वो कह रही हैं सीबीडी ऑयल चाहिए, और दूसरा अहम सबूत करमजीत जो कि ड्रग पेडलर है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और वो कह रहा है कि 4 बार मैंने ड्रग सप्लाई की श्रद्धा कपूर को। ये कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? देखिए, व्हाट्सएप चैट एक डॉक्यूमेंट्री सबूत माना जाता है, और ये व्हाट्सएप चैट जिन शख्स में हुई है वो रजिस्टर्ड मोबाइल ओनर थे। हमेशा क्रिमिनल ट्रायल में प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ता है कि गुनहगार ने गुनाह किया, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कई बार यह बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पे भी जाता है, तो उसको साबित करना पड़ता है कि नहीं, हमने नहीं किया। जिस प्रकार व्हाट्सएप चैट दोनों के रजिस्टर्ड मोबाइल में एक्सचेंज हुए, उससे 2 अर्थ निकलते हैं। पहले तो इन्होंने ड्रग्स के लिए जिस भी जो व्हाट्सएप चैट में कंटेंट्स है वो उन्होंने ही किए, और उनको ये बताना होगा कि हमने इसमें कोई गुनाह किया है। ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चैट मंगर ड्रग पेडलर ने बता दिया था कि हम इनको सप्लाई कर देते, वो सेवन करना है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग का सेवन करना ये गंभीर गुनाह माना जाता है, और जो व्हाट्सएप चैट 2017 के भी हो, लेकिन एक अहम डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज है और ये कोरॉबोरेटिव एविडेंस भी माना जाता है। लेकिन अभी एनसीबी को ये भी ढूंढना होगा कि और कौन से सबूत ऐसे मिलते हैं जिसके आधार पर वो व्हाट्सएप चैट एक अहम सबूत हो सकता है। मुझे लगता है कि एनसीबी का स्कोप इतना ही नहीं, ये बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को बुलाना, एनसीबी तो जड़ तक जाना चाहेगी, क्योंकि जहां से ड्रग सप्लाई होता है, ड्रग पेडलर हो, जया शाह ने बताया कि ड्रग सिंडिकेट की मेंबर है, और ड्रग सिंडिकेट ने एनडीपीएस ऑयल भी दिया था, और इसीलिए ये पूरा मामला जो है ये ड्रग सिंडिकेट का ही है। बॉलीवुड में कुछ लोग कर रहे हैं, क्या इससे और कहीं उनका बड़ा स्कोप बाहर जा रहा है? तो मुझे लगता है कि जड़ तक एनसीबी जरूर जाएगी, पूछताछ करेगी, पर ये समय बहुत उन लोगों को मुश्किल है। जी बिल्कुल जो निकम जी, और ये हम कह रहे हैं कि जो पूछताछ इन 3 अभिनेत्रियों से हो रही है, हो सकता है और बड़े नामों का खुलासा हो। अब इनके ड्रग पार्टनर्स कौन हैं, ड्रग पेडलर्स कौन हैं जो इन तक ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे, ये पूरी की पूरी चेन है, और जो सोर्स है वहां तक पहुंचने की भी कोशिश एनसीबी की टीम कर रही है इस पूछताछ के जरिए। और जो संभावित सवाल हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो दीपिका पादुकोण है वो इस वक्त एनसीबी के गेस्ट हाउस में है, जहां से उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम है जो उनसे पूछताछ कर रही है, महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में उनसे सवाल किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा श्रद्धा कपूर जो हैं वो एनसीबी के दफ्तर में इस वक्त पहुंची हैं, उनसे वहां पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। करिश्मा भी एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची, क्योंकि करिश्मा के साथ ये व्हाट्सएप चैट है दीपिका पादुकोण का, और पहले दीपिका पादुकोण से अकेले में पूछताछ की जाएगी 2 घंटे तक, और उसके बाद करिश्मा से उनका सामना कराया जाएगा। आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ होने वाली है। हमारे साथ प्रमोद शर्मा भी हैं। प्रमोद शर्मा, आप बता रहे थे कि आमने सामने बिठाकर ये जो पूछताछ होगी करिश्मा और दीपिका की, इसमें जो फैक्ट्स हैं उनको झुटलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने बात होगी, ड्रग्स का सेवन हुआ या नहीं हुआ, कितनी ड्रग की सप्लाई हुई। और ये तस्वीर पहले दिखा दूं मैं, ये सारा अली खान भी इस वक्त पहुंच गई हैं एनसीबी के दफ्तर में। श्रद्धा कपूर अब से कुछ देर पहले पहुंची थी। इन दोनों ने कुछ कानूनी सलाह लेने के लिए वक्त मांगा था, हालांकि जो वक्त था इनको पहले 10:30 बजे का दिया गया था, लेकिन ये Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.